वेलकम बैक इन अभिनंदन एजुकेशन एकेडमी काले पेलमंडी स्टेयर एक्सप्लेनेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज जो हम पोएम डिस्कस कर रहे हैं ये कक्षा 12वीं की लास्ट पोएम है। और इससे पहले जो अपन ने क्लास 12th की पोएम डिस्कस करी है वो सारी पोएम बेसिकली मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है। जिन स्टूडेंट्स ने वो पोएम नहीं देखी है वो स्टूडेंट अपने STR एक्सप्लेनेशन चैनल के लिंक पे जाइए, वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर उसे आप चेक कर सकते हैं। वैसे मैंने आपके जो स्टडी के लिए ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पर, उस ग्रुप में पहले ही प्लेलिस्ट को दे दिया है, आप वहाँ से जाकर भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं वो वीडियो को थोड़ा ढंग से देखें, सीरीज़ से देखें, जब जाके आपको पूरी पोएम आसानी समझ में आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को तथा उन स्टूडेंट को शेयर करें जिनकी इनकी आवश्यकता है। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको आगे की ओर लेकर चलता हूँ। ये जो पोएम है लास्ट पोएम है और इम्पोर्टेंट पोएम है। क्वेश्चन आंसर भी इसके काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्लस इसकी जो थीम है वो थोड़ी सी अलग टाइप से आपको लग सकती है, इसलिए अपने पास बुक को रखें जिससे बेहतरीन लेवल से आप इसे समझ सके। ठीक है स्टूडेंट्स। और मेरे भाई ये जो सिस्टम चल रहा है पढ़ने का, ये थोड़ा सा भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब सर ने सारी पोएम करवा दी, हमने करी नहीं, तो इससे सर का कोई फ़ायदा नहीं है, ना सर का कोई नुकसान है। देखो मेरे छोटे भाई, इसमें काम ये है कि ये जो मैंने वीडियो सारी बनाई है इसलिए बनाई है ताकि आप इन्हें पढ़कर अपना कंटेंट रिवाइज करके अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर सके। अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो भी आपका नुकसान है। इसलिए मैं आपसे बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि आप इनका रिवाइज, अभी जब तक लॉकडाउन की स्थिति लगी हुई है, जब तक आपकी क्लासेस नहीं लग रही है, तब तक आप इन पोएम को कंप्लीट करें, जिससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आने वाले टाइम पे आप एक ही समय में आसानी से उसको कवर कर जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे लेकर चलते हैं। आपका जो चैप्टर है लेसन 16 है, द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा के ऊपर है। मैं पहले आपको कह चुका हूँ चैप्टर में कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपने कभी नहीं सुनेंगे, इसलिए आप उनको पेंसिल से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देखिए जो अपना चैप्टर है इसका जो हाईलाइट पॉइंट है यहाँ पर दे रखा है, इज इंग्लिश अ डिफिकल्ट लैंग्वेज व्हाट मेक इट सो। क्या जो अंग्रेजी भाषा है वास्तविकता में कठिन है और इसे ऐसा कौन बनाता है, वो से अपन चैप्टर में देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है। देखिए सम वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स। सम वर्ड्स, कुछ वर्ड है होते हैं डिफरेंट मीनिंग, अलग अलग मीनिंग लिए। जो इंग्लिश के अंदर कुछ शब्द है अलग अलग मीनिंग्स लिए होते हैं। एंड येट, फिर भी, दे आर स्प्लेट द सेम। अब यहाँ पर ये आपके सामने एक वर्ड देखा, स्प्लेट। स्प्लेट मतलब होता है उच्चारण। एंड येट, फिर भी, दे आर स्प्लेट द सेम, परंतु फिर भी उनके जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब इनके जो मीनिंग है वो अलग अलग होते हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं। जैसे कि पहले दे रखा है, ए क्रिकेट इज एन इंसेक्ट। एक क्रिकेट क्या होता है, एक छोटा कीड़ा होता है। टू प्ले इट, इट इज़ अ गेम, परंतु जब इसे खेला जाता है, देखिए इंसेक्ट मतलब होता है एक छोटा जीव या कीड़ा जिसे अपन बोलते हैं। ए टू प्ले इट, इट इज़ अ गेम, परंतु यदि इसे खेला जाए तो ये क्रिकेट क्या बन जाता है, क्रिकेट एक गेम बन जाता है। नहीं तो ये क्या है, छोटा सा एक जीव है। आगे देखिए, ऑन एवरी हैंड इन एवरी लैंड। ऑन एवरी हैंड, प्रत्येक हाथों में, इन एवरी लैंड, प्रत्येक जगह पर। इट इज श्रोटली एग्रीड, पूर्ण रूप से सहमति पाई गई है कि द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्लेन इज वेरी हार्ड इंडीड। ये इंग्लिश भाषा का एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन मीन्स वर्णन करना, इज वेरी हार्ड इंडीड, एक बहुत जटिल काम है। मतलब इंग्लिश भाषा का वर्णन करना बहुत जटिल काम है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए थोड़ा ढंग से आगे देखिए। सम पीपुल से दैट दे आर डियर्स। सम पीपुल, कुछ लोग एक शब्द बेसिकली यूज करते हैं अपन, डियर। डियर मतलब क्या होता है, बेसिकली जिसे हम लव लिहाज से लेते चलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डियर, यानी कि जो हमें प्रिय होता है उसके लिए हम ट्रियर लगाते हैं। सम पीपल से दैट दे आर ए डियर, कुछ लोग कहते हैं कि वो मुझे बहुत प्रिय है। येट, फिर भी, डियर इज ए फार फ्रॉम चीप। यहाँ पे देखिए ये लिखा रहा है फार फ्रॉम चीप, मतलब चीप मतलब होता है सस्ता, सस्ते से दूर, यानी कि महंगा, कॉस्टली से हम बोलते हैं। क्योंकि एक डियर का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा प्रिय है, और एक क्या होता है, डियर मतलब महंगा। यहाँ पर इसके दो अर्थ निकलेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। ए जंपर इज अ थिंग यू वियर। ए जंपर मतलब जो अपन पहनते हैं बेसिकली स्वेटर वगैरह, इसका नाम है कि एक क्या होता है, जंपर होता है, स्वेटर। इज द थिंग्स यू वियर, जिसे तुम पहनते हो।
येट फिर भी ए जंपर हैज़ टू लीप, परंतु एक जंपर का अर्थ क्या होता है? कूदना। ये यहाँ पर दे रखा है आपका लीप। लीप मतलब क्या होता है? कूदना। आगे दे रखा है इट इज़ वेरी क्लियर, ये बहुत स्पष्ट है। इट इज़ वेरी क्वेयर, ये बहुत स्पष्ट है। क्लियर मतलब स्पष्ट, और क्वेयर मतलब होता है विचित्र। ये बहुत स्पष्ट है और बहुत विचित्र है। एंड प्रे हु इज़ टू ब्लेम, परंतु इसका हम किसे ब्लेम दे? ब्लेम मतलब दोष देना। इस चीज़ का हम किसे दोष दे? किसका अर्थ अलग अलग है। फॉर डिफरेंट मीनिंग टू सेम वर्ड्स प्रोनाउंस एंड स्प्लिट द सेम। फॉर डिफरेंट मीनिंग, अलग अलग इसके मीनिंग है। टू सेम वर्ड, जबकि वर्ड क्या है? सेम है, मतलब जो अक्षर है वो सेम है, परंतु इसके जो मीनिंग्स है वो क्या है? अलग अलग है। जबकि इनके प्रोनाउंसिएशन कैसे हैं? सेम है, पर अर्थ क्या है? अलग अलग है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, चैप्टर थोड़ा हैवी है। आप इसे एक दो बार रिवाइज करेंगे, आपको समझ में जाएगा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, जब जाके आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। यदि आपने भी स्किप करके देख लिया तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। ए लिटिल जर्नी इज अ ट्रिप, एक जो छोटी सी जर्नी होती है, जर्नी मतलब क्या होता है? यात्रा जो अपन करते हैं। इज ए ट्रिप, क्या कहलाती है? ट्रिप बोलते हैं ना अपन, एक ट्रिप में आया हूँ। ट्रिप मतलब कहते हैं एक छोटी सी यात्रा का हिस्सा। ए ट्रिप इज ए ट्रिप इज वेन यू फॉल, एक ट्रिप मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ में उलझ कर अपन गिर गए तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रिप हो गया। ठीक है, आगे देखिए। इट डज नॉट मीन यू हैव टू डांस, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम डांस करने लग जाओ। वेन एवर यू होल्ड ए बॉल, जब तुम किसी बॉल को पकड़ते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नाच रहे हैं। बेसिकली वो तो एक बॉल का पकड़ना है ना। वेयर इज ए थिंग्स टू पजल्स मी, यही वो चीज़ है जिसने मेरे दिमाग में पहले उलझा दी। अब यहाँ पे लाइन अलग है, यहाँ पे अलग है, और यहाँ पर ये लाइन दोनों है ऊपर की, उसको इसने कवि ने यहाँ पर लिया है। इट डज नॉट मीन्स यू हैव टू डांस, गिरने का मतलब ये नहीं होता है कि हम डांस कर रहे हैं। गिरना बेसिकली चीज़ अलग है, लेकिन फार मतलब क्या होता है? गिरना ही होता है। वेन एवर यू होल्ड ए बॉल, जब आप किसी बॉल को पकड़ते हो, पकड़ते पकड़ते गिर गए हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डांस कर रहे थे और गिर गए थे। आगे देखिए। म्यूजियंस ऑफ गुड टेस्ट, म्यूजियंस जो है, जो अपने संगीतवादी लोग होते हैं, ऑफ गुड टेस्ट, उनका टेस्ट अच्छा होता है। अब इसका अर्थ यहाँ पे अलग निकल रहा है। टेस्ट मतलब अच्छा होना नहीं, मतलब स्वाद वाली बात नहीं, इसका अर्थ होता है अच्छा होना। तो म्यूजियम ऑफ गुड टेस्ट, जो संगीत होता है उसका बहुत एक अलग ही क्या होता है? मज़ा होता है। विल वेरी ऑफन फ्रॉम ए बैंड, विल वेरी ऑफन फ्रॉम ए बैंड, जब अपन आगे देखिए, यहाँ से दूसरी लाइन है ना स्टूडेंट्स, इन दोनों को एक साथ देखिए। विल वेरी ऑफन फ्रॉम ए बैंड आई हैव वन अराउंड माई वेस्ट। विल वेरी ऑफन फ्रॉम ए बैंड, एक बैंड क्या होता है? जो हमें चारों तरफ से घेरे रखता है। आई हैव वन अराउंड माई वेस्ट, जबकि एक बैंड क्या होता है? जो मैंने मेरे हाथ में बांध रखा है। एक बैंड क्या होता है? जो म्यूजिशियन लोग बजाते हैं उसे अपन बैंड बोलते हैं। बारात बारात वगैरह में जो बजता है उसे बैंड बाजा बोलते हैं अपन, तो वो बैंड, एक बैंड अलग होता है। जबकि यदि इसी बैंड को अगर हाथ में लगा दे तो एक बैंड मतलब बेल्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक की लाइन थोड़ी सी है जटिल है, थोड़ा सा एक दो बार इसे कॉम्प्लिकेट लाइन है, समझने की कोशिश कीजिएगा, आ जाएगी। आगे देखिए। यू स्पिन एट टॉप, यदि यू स्पिन तुम घुमाओगे टॉप ऊंचाई पर, गो फॉर ए स्पिन, एक स्पिन। स्पिन मतलब क्या होता है? ऐसा एक चक्र टाइप सा होता है जिसमें 3 व्हील्स लगे होते हैं और जिसे अपन स्पिन करते हैं, घुमाते हैं। ठीक है, तो यू स्पिन ए टॉप गो फॉर ए स्पिन, मतलब हाथ की जो उंगली होती है उसके ऊपर किसी चीज़ को हम घुमाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? स्पिन करना बोलते हैं। और स्पिन यार्न में भी, जबकि एक स्पिन क्या हो सकता है? तार भी हो सकता है। यट फिर भी, एवरी स्पिन्स ए डिफरेंट स्पिन, फिर भी इस स्पिन शब्द के अलग अलग डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। एस यू कैन प्लेनली सी, जिसे आप सामान्य तरह से नहीं समझ सकते। नाउ हेयर इज ए मोस्ट पेकुलर थिंग्स, यहाँ पर मोस्ट पेकुलर, पेकुलर मतलब होती है बहुत विशेष, ये दे रखा है आपके सामने। पेकुलर, पेकुलर मतलब होती है बहुत विशेष, अपन इसे चैप्टर में देखेंगे। तो देखिए, नाउ हेयर इज ए मोस्ट पेकुलर थिंग्स, यहाँ पर एक बहुत विशेष बात देखने को मिली है। ट्वेस्ट टोल्ड मी ए जोक, क्या मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ? नहीं। क्या कि ए डम्ब मैन वुड नॉट स्पीक, एक गूंगा व्यक्ति तो नहीं बोल सकता। ए वर्ड या सीज ए व्हील एंड स्पोक, जबकि एक वर्ड जो है आपके सामने सीज, इस चीज का मतलब भी क्या होता है? व्हील एंड स्पोक, जो कुर्सी पर बैठा हुआ है और नहीं बोल सकता उसे अपन सीज बोलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसे अपन क्या बोलते हैं? डम्ब बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। ए डोर में आपन भी अचार, एक डोर क्या हो सकता है? अजार मतलब यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है आपके सामने, ये
देखिए स्टूडेंट्स, अजार, अजार मतलब क्या होता है? आधा खुला सा या आधा बंद सा दरवाजा। ए डोर में अपन भी अजार, एक दरवाजा क्या हो सकता है? अजार की भांति हो सकता है, बट गिव द डोर टू ए स्लैम, पर यदि उसे अपन धक्का दे दे तो वो क्या बन जाता है? दरवाजा बन जाता है। अजार क्या होता है? जैसे अपना गेट होता है, ये बेसिकली अगर आधा खुला सा रहता है तो इसे अपन जो जगह बचती है इसे अजार बोलते हैं, लेकिन यदि इसे धक्का दे दे तो ये क्या बन जाता है? गेट बन जाता है। आगे देखिए, एंड देन यूर नर्स रिसीव ए जार, अपनी जो न्यूरॉन्स है उनके अंदर भी एक जार चलती रहती है, एक जार प्रोसेस होती है। आगे देखिए, एंड देन देयर इज जार्स ऑफ जाम, परंतु जो जाम होती है उसकी भी क्या होती है? एक जार होती है, मतलब एक डब्बी होती है जिसमें जार रखी जाती है। यू हैव हियर्ड, तुमने सुना होगा, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, आपने बिल्कुल एक शब्द और सुना होगा, ट्रैफिक जाम्स, सुना है? तो यहाँ पर जाम्स मतलब क्या होता है? ट्रैफिक का जाम होना। आगे देखिए, एंड जाम्स यू गिव योर थम्स, जाम्स क्या होता है? यू गिव योर थंब, किसी को अपन अंगूठा दिखाते हैं उसे क्या बोलते हैं? जाम्स बोलते हैं अपन। एंड एड्रेस टू वन इज ए स्नेक, एक एड्रेस क्या होता है? किसी को संबोधित करना। टू भी, एक एड्रेस मतलब होता है किसी को संबोधित करना। वन इज ए स्नेक, जबकि एक एड्रेस मतलब क्या होता है? सांप का जहर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, द अदर एड्स अप सम, देखिए एड के कितने अर्थ है? 3 अर्थ है। पहला क्या है? किसी को बुलाना, दूसरा क्या है? सांप का जहर, और तीसरा क्या है? किसी चीज को जोड़ना, वो भी क्या कहलाता है? आपका एट सम कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, लास्ट पैराग्राफ है, ए पुलिस मैन इज ए कॉपर, एक जो पुलिस व्यक्ति होता है, जो अधिकारी होता है, उसको क्या नाम से जाना जाता है? देखिए आपके सामने थोड़ा सा दे रखा है, ये दे रखा है आपके सामने, ए पुलिस, ये ए लिखा रहा है, ए पुलिस मैन इज ए कॉपर, एक पुलिस मैन जो मुख्य अधिकारी होता है उसे कॉपर बोलते हैं। ए पुलिस मैन इज ए कॉपर, एक पुलिस मैन कॉपर हो सकता है। इट इज़ अ निक नेम, ये उसका निक नेम है। पोलाइट, इम्पोलाइट, जो कि थोड़ा सा इम्पोलाइट है, अभद्र सा है, यट फिर भी कॉपर इन ए किचन, जबकि एक कॉपर का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? किचन में। आगे देखिए, इज एन आर्टिकल यू लाइट, इज एन आर्टिकल यू लाइट, क्या तुमने कभी किसी आर्टिकल को प्रकाशवान होते देखा है या छपते हुए देखा है? वन एवरी हैंड इन एवरी लैंड, प्रत्येक जगह पर और प्रत्येक हाथों में ही, क्या तुमने ऐसी चीज़ों को, जो मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों को प्रत्येक जगह पर प्रत्येक व्यक्ति विशेष में अलग अलग प्रयोग होते हुए देखा होगा? वन एवरी हैंड्स इन एवरी लैंड्स, इट इज़ थ्रोटली एग्रीड, अब आप पूर्ण रूप से सहमत हो चुके होंगे कि द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्लेन इज़ वेरी हार्ड इंडीड, कि इंग्लिश भाषा का वर्णन करना थोड़ा कठिन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को, पोएम को लिखने वाले राइटर हैरी हेमिस्ले है। ठीक है स्टूडेंट्स, राइटर का नाम याद रखिए, हमेशा एक क्वेश्चन बना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपनी जो पोएम सीरीज है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। अब जो अपनी आगे की प्लानिंग है वो बहुत जल्द आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा, कि हमें क्वेश्चन आंसर लेना है या पोएम से हम प्रोस की ओर चलेंगे, ये मैं आपको बहुत जल्द आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अभी तक की जितनी मैंने पोएम पढ़ाई है उन्हें आप वापस रिवाइज करेंगे और बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे, ताकि आप आने वाले समय में उसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं कुछ नए तरीके के साथ, कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नए वर्ड कोडिंग लेते हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।